नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। आज का विचार है किताबां, कलम, बच्चे और अध्यापक पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की, ऐतिहासिक दिनों की। तो आज 12 जुलाई 1489 को लोधी वंश के मोडी जो बहलोल खां लोधी का देहांत हुआ। 12 जुलाई 1920 को अंध महासागर और शांत महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर जो है वो चालू की गई। 12 जुलाई 1957 को अमेरिकन सर्जन डॉक्टर लिरोय बर्नी ने तंबाकू नोशी से होने वाले जो फेफड़ों के रोग और कैंसर के बारे में खोज करके उन्होंने बताया कि इसका जो शरीर पर है वो क्या प्रभाव पड़ता है तंबाकू नोशी का। 12 जुलाई 1990 रूस के राष्ट्रपति येल्त्सिन की ओर से सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पद से इस्तीफा दिया गया। 12 जुलाई 1997 में सबसे छोटी आयु की नोबेल पुरस्कार जेतु मलाला यूसुफजई का जन्म। 12 जुलाई 2012 को मशहूर पहलवान और अभिनेता दारा सिंह का देहांत। 12 जुलाई 2013 को फिल्मी अभिनेता प्राणनाथ का देहांत। 12 जुलाई 2015 को शायर अंजुम का देहांत। तो ये थे वो विशेष ऐतिहासिक दिन जिनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो अब बात करते हैं मलाला यूसुफजई की। तो लड़कियों को स्कूली विद्या शिक्षा देने के लिए और लड़कियों को शिक्षा लाजमी करने का अभियान चलाने वाली मलाला यूसुफजई जो वो सोशल वेबसाइट ट्विटर के साथ जुड़ी और वो अपने स्कूल के आखिरी दिन, जो उसका स्कूल का आखिरी दिन था, आखिरी दिन में वो उसने ट्विटर को ज्वाइन किया। तो उसने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है और ट्विटर पर मेरा पहला दिन। नोबेल इनाम जेतु मलाला ने कहा कि वो उन लाखों लड़कियों के साथ है जिनको उसकी तरह ही पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिल रहा। और उसने लोगों को भी ये अपील की कि लड़कियों को शिक्षा के लिए जो उसने अभियान चलाया है उसका वो साथ दें, उसका सहयोग करें, सहयोग करने की उसने अपील की। तो संयुक्त राष्ट्र ने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ जो है उठाने वाली और बड़ा अभियान चलाने वाली मलाला को अपना सबसे बड़ा इनाम जो था शांति दूत के साथ उनको सम्मानित किया गया। और इसी समय
यूएन के जनरल सकत्तर एंटोनियो ने कहा कि ये इनाम प्राप्त करने वाली दुनिया भर की सबसे कम उम्र की लड़की है। उसके अलावा उसको पहले भी इनाम मिल चुके थे, जिसमें साखरोव पुरस्कार, राष्ट्रीय मलाला पुरस्कार और भी कई प्रकार के पुरस्कारों से उसे सम्मानित किया जा चुका था। तो दुनिया के इतिहास में कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब जुर्म की इंतहा हो जाती है, यानी कि जुर्म जो है, अत्याचार है, शिखरों पे चला जाता है। तब कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है समाज में आगे जो एक इतिहास बन जाता है, और वो उस जुर्म और अत्याचार को ऐसा मोड़ देता है तो कोई इतिहास में लिखा जाता है। मलाला यूसुफजई भी पाकिस्तान की एक ऐसी ही व्यक्तित्व है जिसने पाकिस्तान के इतिहास में सदा के लिए अपना जो नाम है वो दर्ज करवा दिया। उसका जो जन्म है वो पाकिस्तान के सूबा स्टेट खैबर में पख्तूनख्वा की स्वात घाटी में एक कस्बा है, वहाँ पे मंगौर में जियाउद्दीन यूसुफजई के घर में हुआ। उनके 2 भाई और हैं बड़े। तो उसका जो बाप है वो प्रसिद्ध पख्तूनी इलाका, उसका पख्तूनी एक कौम भी है मुसलमानों में। तो उनके जो योद्धे थे उनके नाम से वो एक स्कूल चलाता है जो स्वात घाटी में उसका स्कूल है। और स्वात घाटी को पाकिस्तान का, तो यहाँ 2007 में तालिबान ने स्वात घाटी के ऊपर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उन्होंने जो हुक्म जारी किया, आदेश दिया उन्होंने कि लड़कियां स्कूलों में नहीं जाएंगी, लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी, क्योंकि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। और जो उनकी बात को नहीं मानेगा उनको गोली मार दी जाएगी, और गोली मार भी दी जाती थी। बहुत से लोगों को इस तरह मार दिया जाता था गोली से। तो मलाला ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, और वो देख रही थी। तो उन्हीं दिनों में बीबीसी का जो एक पत्रकार था वो किसी एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था स्वात घाटी में जो हर रोज़ की डायरी लिख सके। और इस काम के लिए वो मलाला के उसने पिताजी से मिला, उनसे बातचीत की इस बारे में भी, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो रोज़ाना डायरी लिखे, मतलब जो हालात के ऊपर जो है। तो मलाला के पिता ने अपनी बेटी की नाम की पेशकश कर दी कि मलाला ये काम कर सकती है। तो मलाला के जो विचार थे वो बीबीसी के उर्दू और अंग्रेजी ब्लॉग के जरिए पहली बार 3/1/2009 को तब सामने आए जब उसने गुलमकी नाम से लिखना शुरू किया। तो वो उसके आर्टिकल, उसके लेख 10 हफ्तों तक उसके ऊपर बीबीसी के ऊपर चलते रहे, वो लिखती रही। तो 28/9/2012 को उसने लिखा कि मैं ये सब कुछ किसी इनाम के लिए या सम्मानित होने के लिए नहीं कर रही हूँ, या जो अभियान चला रही हूँ मैं इसके लिए नहीं चला रही, और ना ही मुझे
कहीं भी अपना नाम दर्ज करवाना है। मेरा तो लड़कियों को शिक्षा दिलाना, बच्चों को शिक्षा दिलाना और उनके अधिकारों से उनको जागृत करने का मेरा अभियान है, और मेरी यही लड़ाई है उनके साथ। मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। तो ये मेरा जो मिशन है ये सबसे बड़ी अहमियत रखता है, और मैं इसको आखिरी सांस तक ये अभियान चलाती रहूँगी, और मैं इसके खिलाफ जो है संघर्ष और लड़ाई में लड़ती रहूँगी। 9/10/2012 को जब वो स्कूल से आ रही थी, स्कूल बस में आ रही थी, तो उस बस को उस तालिबानी आतंकवादियों ने घेर लिया, रोक लिया। तो वो उसके अंदर जब दाखिल हुए तो उन्होंने पूछा कि मलाला कौन, आप में से मलाला कौन है, हमें बता दो, नहीं तो सभी को गोली मार दी जाएगी। जब उनको ये मालूम पड़ा कि मलाला के बारे में पता चल गया, मालूम हो गया कि ये मलाला है, तो उन्होंने मलाला के सिर में गोली मार दी। तो उस गोलीबारी में मलाला की एक जो साथ में विद्यार्थी थी वो भी जख्मी हो गई, और एक अध्यापका भी उसमें जख्मी हो गई, जिनको तुरंत वहाँ रावलपिंडी के हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। वहाँ से मलाला के सिर में से गोली तो निकाल दी गई, लेकिन उसके बाद उसको जो इलाज था वो इंग्लैंड में चला। वहाँ से वो ठीक हुई जाके, जब ठीक ठाक हो गई तो फिर वो स्वात घाटी में फिर वापस आ गई पाकिस्तान में। तो अब उसके नाम से, मलाला के नाम से, एक स्वात घाटी में स्कूल का नाम जो है मलाला के नाम पर रखा हुआ है, और एक मगौरा कॉलेज है जिसमें एक तकनीकी विभाग जो है वो भी मलाला के नाम पर रखा हुआ है। तो उसने शिक्षा के, ज़्यादातर लड़कियों की शिक्षा के लिए UNO में जो असेंबली में आज ही के दिन 12 जुलाई 2013 को एक भाषण दिया। तो वो 10 अक्टूबर 2014 में नोबेल पुरस्कार करने वाली दुनिया की सबसे छोटी उम्र की लड़की थी। उसने एक किताब लिखी, मैं हूं मलाला। उसने कहा कि लोग और लोगों को कुछ करने के लिए कहते हैं, पर मेरा मानना है कि किसी और को कुछ करने के लिए कहने की बजाय खुद एक कदम उठाओ और आगे निकल जाओ। ये थी मलाला की कहानी। अब मलालाई माईविंड की आपको कहानी जो है उनके ज़िंदगी जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। तो अफ़गानिस्तान की नायिका जिसके नाम पे मलालाई माईविंड, उसके नाम पे 30 लाख लड़कियों के नाम रखे जा चुके हैं अब तक। इस वक्त मलालाई जो है माईविंड वो एक अफ़गानिस्तान की ही नायिका नहीं है, बल्कि वो ईरान, इराक, तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान आदि देशों की भी नायिका है। तो इन देशों में 1880 से आज तक तकरीबन, वो बात पहले भी आ गई, तकरीबन 30 लाख लड़कियों के नाम जो उसके नाम पे रखे जा चुके हैं। यहाँ तक कि जो मलाला का जो मैंने पहले आपको जानकारी दी है, मलाला के बारे में बात है, मलाला का नाम भी उसका मलालाई के नाम पे ही रखा गया था। तो मलालाई का जो जन्म है वो कंधार के नज़दीक इलाके के एक माईविंड इलाका, जो माईविंड इलाका है, उसके गांव खिंग में जो है 1861 को हुआ था। तो उनके पिता एक पशुपालक थे, पशुपालन का काम करते थे। तो मलालाई भी उनके साथ सहयोग करती थी, वो भी मतलब पशु पालने में
उसकी मदद करती है, जैसे भेड़ बकरियों को चराया करती है और करती है। तो मलाला की जो 18 वर्ष में उसकी शादी, वो अपना उसका जो सगाई थी उसकी, बकर यूही एक कबीला, उसके एक नौजवान नूर मोहम्मद के साथ उनकी सगाई हो गई। तो उसके मलालाई के अभी शादी की तैयारी चल ही रही थी कि भारत के ऊपर राज कर रहे तब अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज सरकार ने वहाँ अफ़गानिस्तान पर 1880 में हमला कर दिया, और हमला करके बहुत बड़े इलाके के ऊपर जो अपना अधिकार जमा लिया अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ फ़ौज ने। तो जो अफ़गानिस्तान के कबीले थे, सरदार थे, वो अंग्रेज़ों के साथ वो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। इस बात एक साथ लड़ रहे थे, सभी जो कबीले थे एक साथ वो लड़ रहे थे। मगर अंग्रेज़ों की जो फौजी ताकत थी वो ज़्यादा थी उनसे, तो अब उनके आगे उनकी कोई पेश जा नहीं रही थी, चल नहीं रहा था उनका आगे, और वो टिक नहीं सके थे उनके अंग्रेज़ों के आगे। तो जैसे उनको लगा कि जो अफ़गान फ़ौजें हैं उनकी हार निश्चित है, वो अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो लड़ाई जैसे चल रही थी तो उसको एक रात वो शाम को क्या हुआ कि 1880 की रात को जो कबीले के सरदार थे, आगू थे, जो अगुवाई कर रहे थे उस लड़ाई की, वो एक मीटिंग कर रहे थे रात को। और जो ये मलालाई माईवेंड थी, जब वो लड़ाई चल रही थी तो उसमें जो जख्मी हो जाते थे फौजी, उनकी वो संभाल कर रही थी, उसकी मर्रम पट्टी जो वो करती थी। तो जैसे भी रात को ये मीटिंग कर रहे थे मीटिंग, तो वहाँ पे जो मलालाई माईवेंड वहाँ पहुँच गई उनके बीच में, और उसने अपना जो बुर्का था वो उतार के फेंक दिया और उनको ललकारा सभी को, और उन्हें कहा, चेतावनी दी कि अगर ये कबीले जंग में हार जाते हैं, अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, तो मैं ये शादी नहीं करूँगी, और मैं अभी इसी वक्त उनसे युद्ध करने जा रही हूँ, अंग्रेज़ों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। तो ये मलालाई का ही एक उनकी ललकार ऐसी थी कि सभी कबीले और सभी मतलब जो सिपाही थे वो सभी के सभी उसी वक्त रात को उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तो उन्होंने रात को ही उन्होंने उनके अंग्रेज़ों के ऊपर जो हमला बोल दिया। और मलालाई माईवेंड जो थी एक इनकलाबी शायरा भी थी, और वो अपना शायरी गाते हुए वो अंग्रेज़ों के ऊपर झपट पड़े। अचानक हुए हमले से अंग्रेज़ संभल भी नहीं पाए, उनको पता ही नहीं चला कि अचानक ये क्या हो गया, और उन्होंने जो अंग्रेज़ फौज थी जो, उनका बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत सारे फौजी मारे गए, कुछ जख्मी हो गए। तो 13,000 जो फौजी थे, अंग्रेज़ की फ़ौज के जो फौजी थे, 13,000 फौजी मारे गए उस अचानक हमले में, और वहाँ से अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा, वहाँ से दौड़ना पड़ा, और अंग्रेज़ वहाँ से पीछे हट गए। लेकिन इस युद्ध की अंग्रेज़ों को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो जैसे सुबह हुई और ये लड़ाई ख़त्म हुई, अंग्रेज़ पीछे हट गए, तो सुबह जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, लाशों को देखना शुरू किया, तो देखा कि मलालाई माईवेंड की जो लाश है सबसे आगे पड़ी है युद्ध में, बाकी सिपाहियों से सबसे आगे उनकी लाश पड़ी है, जिसमें बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं। तो थोड़ा आसपास ढूंढा तो उसके मंगेतर की लाश भी मिल गई। तो अफगान लोगों ने उनको वहाँ से उठाया, सम्मानजनक उनको ला करके एक चौराहे पे उनको जो दफना दिया गया। और
वहाँ पे उनकी याद में एक यादगार उसार दी गई, जिसके ऊपर आज भी लाखों लोग नतमस्तक होते हैं, श्रद्धा से वहाँ पे लोग जाते हैं और आज भी उनको मलालाई माई विंड को याद करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का विचार। अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल मिलते हैं नए विचार के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।